हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टीज एरिया थ्योरम। ये एरिया थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो ये कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशो होगा वो स्क्वायर ऑफ रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स के इक्वल होगा। लास्ट वीडियो में हमने एरिया थ्योरम को डिटेल में डिस्कस किया था और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूफ करना है। हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और साथ में उनका एरिया भी इक्वल है तो प्रूफ दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी में क्या डिफरेंस है, हम जानते हैं कि सिमिलरिटी तो छोटे और बड़े ट्राइंगल्स में भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें एग्जैक्टली प्रूफ करना होता है कि साइज में भी ये जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया है। हमें दिया क्या है, हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं ABC एंड PQR। इट इज़ गिवन दैट कि दे आर सिमिलर, तो हमने लिखा है कि ABC इज सिमिलर टू PQR। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दिस इज गिवन। सो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। चलिए शुरू करते हैं। लेट ABC सिमिलर टू PQR। अब जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हम उनमें एरिया थ्योरम लगा सकते हैं और एरिया थ्योरम कहती है कि एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो फर्स्ट ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB और PQ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू अगला करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC एंड QR, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC अपॉन QR। और नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग पेयर्स है AC एंड PR, तो इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। अब लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल्स के एरिया तो आपस में इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ PQR की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ABC ही लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे बचेगा ये सेम टर्म। तो ये देख सकते हैं कि हमें एक ये रिलेशन मिल गया है। अब ये कह रहा है कि AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे लेते हैं AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर हम इसे लेके चलते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा PQ स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ। तो ये देखिए AB इक्वल टू PQ मिल गया। और इसी तरह से अब जो दूसरा पेयर है उसको भी 1 के इक्वल लेके चलिए, तो सेम वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, यानी कि BC इज इक्वल टू QR। इसी तरह से हम लोग फाइनली जब AC अपॉन PR होल स्क्वायर इक्वल टू 1 को इक्वल करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू PR। तो अब हमें जो तीनों रिजल्ट मिले हैं उन्हें हम समझते हैं। हमें क्या मिला है, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में AB PQ के इक्वल है, और साथ में हमें मिला है BC QR के इक्वल है, और साथ में हमें मिला है AC PR के इक्वल है। यानी कि ये जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स सिर्फ प्रोपोर्शनल ही नहीं बल्कि एग्जैक्टली इक्वल है। देन बाय साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल के तीनों साइड AB BC और AC के मिड पॉइंट दिए हैं। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
अगर हम इन तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ DEF, यानी कि इस ट्राइंगल, ये जो आपको ये मिडल मोस्ट ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया और ABC के एरिया का रेशियो फाइंड करना है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें क्लास 9th में पढ़ी हुई मिड पॉइंट थ्योरम को याद करना होगा। वो क्या थ्योरम थी कि अगर किसी ट्राइंगल में D और F ये दो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करें तो जो हमारा DF है, DF BC का हाफ हो जाएगी, तो हाफ ऑफ BC। एंड अगर हम इस ट्राइंगल को ऐसे देखें तो DE AC के पैरेलल और उसका हाफ होगी, तो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। एंड इसी तरह से EF AB के पैरेलल और उसका हाफ हो जाएगी, तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है। अगर इन इक्वेशन से जो हमने अभी इन्हें हम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, और इन इक्वेशन से अगर हम फाइंड करते हैं वैल्यू DF अपॉन BC की, तो क्या आएगा DF अपॉन BC। BC को आपको इधर ले आना है, तो DF अपॉन BC कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अगर आप BC को इधर ले आओगे तो हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा हाफ। इसी तरह से अगर DE बाई AC, अगर AC को इधर ले आओ तो आपको DE बाई AC भी कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। और अगर आप यहाँ से EF AB को इधर ले आते हो तो EF अपॉन AB भी कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो रेशो हैं वो 1/2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हैंस वी कैन से DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इक्वल्स टू EF अपॉन AB इक्वल्स टू 1/2। ये तीनों रेशोज जो हैं वो 1/2 के इक्वल है। अब इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो छोटा सा ट्राइंगल है DEF और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, ये दोनों सिमिलर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो DF अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DE, ये तो सेम हो रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए हैं, और जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं हम एरिया थ्योरम यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड रेशोज ऑफ देयर एरियाज। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। अब आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, मान लो हम लोग लेते हैं DE और AC, तो DE अपॉन AC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये रेशियो का स्क्वायर होता है। अब DE अपॉन AC क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ से आपको 1/4 मिल जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इज 1/4। ये रेशियो कितना आता है, 1:4 या 1/4। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, वो भी सिमिलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दो ट्राइंगल्स दिए हैं जो आपस में सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन। यानी हमें बताना है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल है AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, जहाँ AD और PM क्या है, उनकी मीडियन है। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है साइड बाइसेक्टर। AD इस ट्राइंगल की मीडियन है तो AD BC को बाइसेक्ट करेगी। इसी तरह से इस ट्राइंगल में PM QR को बाइसेक्ट करेगी, यानी दो इक्वल पार्ट में बांटेगी। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि इन दोनों के एरिया का रेशो मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं और इसीलिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हम अब AD BC की मीडियन है और इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? हम BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD। BC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? BD प्लस DC लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि दोनों पार्ट इक्वल है तो हम CD की जगह भी BD लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं। BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं। और इसी तरह से QR को हम क्या लिख सकते हैं? 2QM लिख सकते हैं। अब हम इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। हम लोग AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BD और QR की जगह हम लिख सकते हैं 2QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब अगर 2 से 2 हम कैंसिल कर लें और अगर हम सिर्फ ये दो ही यूज़ करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल BD अपॉन QM, BD अपॉन QM और साथ में एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा क्या? यस। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B। अब अगर हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखें तो हमने क्या प्रूव कर दिया है? हमने प्रूव कर दिया है इस ट्राइंगल में यानी कि इस पार्ट में और इस पार्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है और साथ में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। यानी ये दोनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। हमने यही तो यहाँ पे प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, पार्ट ऑफ ट्राइंगल, छोटे पार्ट्स हैं, वो आपस में सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन PM। अब आपको ये एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाता है। दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए थे तो अगर हम इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल में एरिया थ्योरम अप्लाई करें और हम फाइंड करना चाहें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR तो क्या होगा? एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। हम इसमें किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड को यूज़ कर सकते हैं, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी ज़रूरत है तो हम सिर्फ एक साइड ही लिखेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है AB अपॉन PQ, तो AD अपॉन PM के इक्वल है। AD अपॉन PM लिख लेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे AD अपॉन PM होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने AD अपॉन PM होल स्क्वायर लिख लिया है। तो अभी हमको क्या प्रूव हो जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। यानी कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियन, क्योंकि AD और PM तो उनकी मीडियन थी। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। सो इट्स प्रूव्ड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये हमने स्क्वायर बना लिया है।
अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? वैसे तो स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है और आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ये BD एक डायगोनल है, ये साइड A है और ये साइड A है। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो इस राइट ट्राइंगल में BD स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा, और BC क्या है? A है, तो A स्क्वायर और CD क्या है? A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। तो BD स्क्वायर आपको मिल जाता है 2A स्क्वायर, तो BD कितना होगा? 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि आ जाएगा √2a। तो याद रखिएगा कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू साइड होता है। अब यहाँ तक तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली निकालना क्या है? अगर हम इस डायगोनल को बेस मान के या इस डायगोनल को साइड मान के एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जो इक्विलेटरल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसके तीनों साइड इक्वल हैं। तो अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं जिसका हर एक साइड इसके डायगोनल के इक्वल हो, यानी कि ये साइड भी √2a होगा, ये साइड भी √2a होगा, ऐसा ट्राइंगल हमने फॉर्म कर लिया है। अब एक और ट्राइंगल फॉर्म करना है जिसका हर एक साइड इस स्क्वायर के साइड के इक्वल हो। तो मान लेते हैं कि CD को हम बेस मानते हैं और एक और ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और ये ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ही होना चाहिए, यानी कि इसका एक साइड अगर A है तो दूसरा भी A होगा और तीसरा भी A ही होगा। तो ये हमने दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर लिए हैं। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, एरिया ऑफ DFC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BED। आपको ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर हमें एरिया थ्योरम को अप्लाई करना है तो पहले तो ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए। तो याद रखिए, इस यूनिवर्स में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, चाहे उनका साइड कुछ भी क्यों ना हो, वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। अब सिमिलर होने के बाद हम उनमें एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू व्हाट? रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे हम कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं क्योंकि सारे साइड इक्वल हैं। तो पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया है ना, तो पहले हम छोटे ट्राइंगल का साइड लिखेंगे। तो हम CD और BD ले लेते हैं, हम कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD अपॉन BD होल स्क्वायर। अब आपको CD और BD की वैल्यू रखनी है। CD की वैल्यू है A और BD की वैल्यू है √2a होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन √2 स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है, 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें A स्क्वायर अगर कैंसिल कर दें तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो अगर हमें ये मिल गया है कि एरिया ऑफ DFC अपॉन एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू हाफ। इसका अगर मैं आपको सीधे तरीके से समझाऊं तो जिस ट्राइंगल की साइड स्क्वायर के साइड के इक्वल थी उसका एरिया हाफ है उस ट्राइंगल के एरिया के जिसकी साइड स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल थी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अगर यहाँ से हम DFC की वैल्यू निकालें तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा और हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DFC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BD।